दिल्ली में दिल दहला देने वाला मर्डर, युवक ने नाबालिग लड़की पर चाकू से किए 30 वार, हत्यारा बुलंदशहर से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक युवक ने नाबालिग लड़की की चाकू से गोद के व उसके बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके में यह वारदात हुई है। आरोपी युवक की पहचान साहिल पुत्र सरफराज के रूप में हुई है। बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर, और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में, मैकेनिक का काम ये करता है। ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रांग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। सर, कुछ रिपोर्ट्स से ये भी हो रहा है कि ये स्टॉक कर रहा था, ये स्टॉकिंग का भी मैटर है, तो ऐसा भी कुछ है? ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। सर, इनको जहां से पकड़ा गया, किस तरीके की पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही टू नैब हिम? देखिए, ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है, उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर, रात से जो वीडियो चल रही है उसमें जो जहाँ पे वो उनको मार रहा है वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं। देखिए, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहाँ पर, ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था। हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हो गई है तो फ़ौरन इस पर रिएक्ट किया गया और पाया गया कि एक युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लड़के का नाम जो आरोपी है साहिल करके सामने आया, जो कि मौके से फिर फरार हो गया था। तो हमारी काफ़ी टीमें इस पर लगी हुई थी, तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। तो उसको एक बार लेके आ रहे हैं, बाकी की तफ्तीश इसमें जारी है। पूछताछ में कुछ सामने मोटिव क्या था इस पूरी हत्या का? अभी पूछताछ चल रही है, बताएंगे। दोनों एक दूसरे को जानते थे? अभी ऐसा आ रहा है सामने कि शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहे थे? क्योंकि जैसे लड़की गली में जा रही थी, लड़कियों को पहले से पता था कि वो जा रही है, जिस तरीके से वो आया और उसने पकड़ा। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको पता था कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लड़की कहाँ जा रही थी जब उस टाइम?
अभी किसी फंक्शन में जा रही थी, अभी उस पर तफ्तीश जारी है। लड़का रहता कहाँ, दिल्ली का रहने वाला, बाहर? हाँ, शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया का ही रहने वाला है। सर अभी उसको कहाँ, मतलब क्या बताया कि कहाँ से चाकू लिया, क्यों मारा, कुछ? अभी इस तरह का सामने नहीं आया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी डिटेन किया है, पता चलेगा। इसरो ने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट नाविक। इसरो ने आज भारत की अगली पीढ़ी की नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10:52 पर लॉन्च किया गया। सैटेलाइट को GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च कर पैड 2 से छोड़ा गया। वहीं NVS-01 सैटेलाइट का वजन 2232 किलोग्राम है और यह भारत और उसकी सीमाओं के चारों तरफ 1500 किलोमीटर के दायरे तक नेविगेशन सेवाएं देगा। यह सैटेलाइट किसी भी स्थान की सबसे सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग बताएगा। यह सैटेलाइट मुख्य रूप से L1 बैंड की सेवाएं देगा। अपराध की रोकथाम के लिए सब्जी मंडी थाने के नवनियुक्त SHO इंस्पेक्टर राम मोहन मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विजय कुमार रस्तोगी ACP सदर बाजार की देखरेख में सागर सिंह कालसी IPS के मार्गदर्शन में 2 शातिर स्नैचर नामीर और नन्हे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिर अपराधी सब्जी मंडी, रूपनगर, मॉरिस नगर, सिविल लाइन, गुलाबी बाग इत्यादि थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नामिर निमरुद्दीन बाड़ा हिंदू राव थाने का घोषित अपराधी है और 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में शामिल रहा है। बता दें कि 16 मई 2023 को सुबह के वक्त एक युवा महिला डॉक्टर से पुल बनगश मेट्रो स्टेशन के सामने रेड लाइट के पास सफेद स्कूटी पर सवार 2 लड़कों ने मोबाइल फोन छीन लिया था, जिस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर स्नैचर्स की तलाशी शुरू कर दी गई थी। आरोपी शाहिद छीना झपटी का मोबाइल किसी मजदूर या राह चलते आदमी को कम दाम में बेच देता था और रकम बराबर बांट देता था। वहीं शाहिद उर्फ नन्हे बहुत सख्त और चतुर है और उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश की। वहीं कई घंटों की पूछताछ के बाद उसने अपने अपराध और अपराध के तरीके के बारे में जानकारी दी है। दोनों शातिर स्नैचर आमतौर पर सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच झपटमारी करते हैं, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक कम होता है, जिससे स्नैचिंग करने के बाद भागना आसान होता है। वहीं ऑफिस जाने वाले पैदल यात्री, छात्र और विशेष रूप से महिलाएं उनके आसान लक्ष्य होते हैं। स्नैचर्स नामिर पर स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, चोरी आदि के 15 मामले और शाहिद नन्हे पर स्नैचिंग और चोरी के 4 मामले पहले से दर्ज हैं। बता दें कि नामिर स्कूटी चलाने में माहिर है और नन्हे मोबाइल छीनने में माहिर है। दोनों अपने अपने घर पर कम ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना पुलिस टीम के लिए एक चुनौती की तरह था। लेकिन सोच समझ और मेहनत से पुलिस ने आखिरकार दोनों झपटमारों को पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।